इस वीडियो में मैं आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम फॉर एमटेक इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग क्वेश्चन पेपर 2010 सोल्व करवाने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डायमेंशनलेस नंबर रिप्रेजेंटिंग द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स इन फ्लूइड फ्लो इज बेटर नोन एज। मतलब इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो किसमें, कोई फ्लूइड अगर पाइप में फ्लो कर रहा है तो उसके रेशियो को हम क्या कहेंगे? तो आंसर होगा रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है स्टैंटन नंबर, प्रांडल नंबर, फ्राउड नंबर, रेनॉल्ड नंबर। चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही, रेनॉल्ड नंबर। अब आप ये समझिए रेनॉल्ड नंबर है क्या, ये सारे नंबर हैं क्या? ये तो रटने वाली बात हो गई ना कि ये बताइए रेनॉल्ड नंबर होता है। ये है क्या, ये क्या है, ये क्या है? तो सुन लीजिए, पाइप में अगर किसी क्लोज पाइप में, बंद पाइप में अगर वाटर का फ्लो हो रहा है तो उस केस में वाटर किस टाइप से फ्लो कर रहा है? लेमिनार फ्लो है कि सेमी लेमिनार है कि टर्बुलेंट है कि सेमी टर्बुलेंट है, किस टाइप का है? इसकी प्रवृत्ति को जानने के लिए इस नंबर का इस्तेमाल होता है और इस नंबर को हम फाइंड आउट करते हैं इस दोनों के हेल्प से। बहुत लोग रटते रह जाते हैं रेनॉल्ड नंबर, फ्राउड नंबर, लेकिन उनको पता नहीं है कि रेनॉल्ड नंबर है क्या। कहेंगे डायमेंशनलेस नंबर है। अरे डायमेंशनलेस नंबर हम नहीं पूछ रहे हैं, ये बताता क्या है और कहां पर बताता है? तो ये बताता है कि फ्लो लेमिनार है कि टर्बुलेंट है कि सेमी टर्बुलेंट है। और किस केस में? जब क्लोज पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है तब। अगर वहीं पर किसी नहर में पानी फ्लो कर रहा है तो नहर तो ऊपर से बंद नहीं ना है। किसी चैनल में, किसी नदी में, तो वहां पर फ्राउड नंबर डिफाइन होता है। फ्राउड नंबर भी वही बताता है फ्लो का प्रवृत्ति। लेकिन ओपन चैनल फ्लो में, नदी में, नाला में, तालाब में, छोटे छोटे चैनल में लेमिनार और टर्बुलेंट नहीं होते, उसमें होते हैं क्रिटिकल, सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल। और पाइप में होते हैं लेमिनार, टर्बुलेंट और दोनों के बीच में सेमी टर्बुलेंट या सेमी लेमिनार। समझ में आ गया बात? यहीं पर फ्राउड नंबर की अगर हम बात कर लें तो फ्राउड नंबर बराबर होता है इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। विस्कस फोर्स तब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ओपन चैनल फ्लो में विस्कस फोर्स प्रोमिनेंट है ही नहीं। ये विस्कस फोर्स तो अंडर प्रेशर, पाइप में जब अंडर प्रेशर होता है ना तब इसकी मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा होती है, तो ये प्रभावित करता है फ्लो को, इसीलिए विस्कस फोर्स आ जाता है। और यही जब फ्राउड नंबर की बात करेंगे तो विस्कस के जगह पर ग्रेविटी फोर्स आ जाएगा ओपन चैनल फ्लो में। अब अगर आपको मैं बताऊं थोड़ा सा आगे डिटेल, टाइम लगेगा। बाकी के जो दो ऑप्शन है, पहला और दूसरा, स्टैंटन नंबर और प्रांडल नंबर, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लिखा हुआ मिलेगा कहीं लेकिन सिलेबस में नहीं है, क्योंकि जब फ्लूइड फ्लो करता है तो हीट का क्या लेना देना होता है, हीट का कितना ट्रांजैक्शन होता है, उससे लेना देना है, जो कि हमें नहीं पढ़ना। इनर्शिया फोर्स बराबर, सॉरी, रेनॉल्ड नंबर बराबर इनर्शिया फोर्स बटा विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स पता है आपको किसको कहते हैं? जैसे हम घूम रहे हैं, हम एक स्पीड से जा रहे हैं, अब हमें रोकने के लिए जितनी ताकत से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं उतनी ही ताकत कोई आदमी लगाएगा हमें रोकने के लिए, तभी तो हम रुकेंगे ना। तो जिस ताकत से हम जा रहे हैं ये तो हमारा फोर्स हो गया, लेकिन हमें अगर किसी को रोकना है तो वो जिस फोर्स को लगाएगा उसको इनर्शिया फोर्स कहते हैं। तो जो आदमी हमें रोकना चाहेगा वो आदमी हम पर कितना फोर्स लगाएगा? उतना ही जितना फोर्स से हम आगे जा रहे हैं। मतलब मैग्नीट्यूड में तो दोनों बराबर होते हैं लेकिन नाम अलग अलग होता है।
आप 5 रुपया कमा के लाइए तो आप उसको कहेंगे इनकम, और 5 रुपया किसी से कर्ज लेकर के आइए, वो भी तो हाथ में 5 रुपए ही रहेंगे ना, लेकिन उसको कहेंगे आप डेब्ट, कर्जा, डेब्ट, उसको इनकम नहीं कहेंगे। वही 5-5 रुपए है, आपने लाया है कहीं से, एक जगह से कमा के एक जगह से कर्जा लेकर के, नाम बदल जाता है। उसी तरह जो फोर्स से हम चल रहे हैं तो हमारा फोर्स हो जाएगा, लेकिन अगर कोई आदमी हमें रोकना चाहे तो इनर्शिया हो जाएगा। लेकिन इनर्शिया का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो फोर्स बराबर आप पढ़े मास इनटू एक्सेलरेशन, ma, यही इनर्शिया फोर्स है, ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये हमारा मास है, हमारा यह फ्लूइड का, इसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको रोकना है तो इतना ही लगाना पड़ेगा ऑपोजिट में, ठीक है। तो इनर्शिया फोर्स बटा विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स कितना होता है? विस्कस फोर्स एक फार्मूला आप पढ़े होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के स्टार्टिंग में, जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया गया होगा तो आप पढ़े होंगे विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना पाइप का गोलाई है ना, विस्कस फोर्स हमेशा क्लोज फ्लोइंग फ्लूइड में, क्लोज फ्लूइड में मतलब पाइप फ्लो में हमेशा डिफाइन होता है। तो जितना एरिया है पाइप की क्रॉस सेक्शन, जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा लगेगा, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। और जितनी तेज वेलोसिटी से जाएंगे उतना ही ज्यादा विस्कोसिटी एक्ट होगा, विस्कस फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड आल्सो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। एक कॉन्टेक्ट सरफेस का एरिया है, कौन सा एरिया है? कॉन्टेक्ट एरिया, क्रॉस सेक्शन नहीं, कॉन्टेक्ट एरिया, और यह है डायमीटर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है तो एक कांस्टेंट दे दिए म्यू, इसी को कहते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। यहां पर रख दिए म्यू ए भी बटा डी, म्यू ए भी बटा डी, डी ऊपर चला जाएगा तो डी को ऊपर लिख देंगे। अब मास बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी बटा म्यू ए भी। सबको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे अगर आप, तो आ जाएगा रो भी डी बटा म्यू, रो भी डी बटा म्यू। म्यू है डायनेमिक विस्कोसिटी, रो है डेंसिटी, डी है वेलोसिटी फ्लूइड का, और डी है डायमीटर ऑफ पाइप। तो ये पूछ देता है रेनॉल्ड नंबर, इसलिए हमने यहां बता दिया, कहीं ना कहीं आगे क्वेश्चन में पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए यही बता दिया। फ्रॉड नंबर, अब देखिए फ्रॉड नंबर भी हम यही बता दे रहे हैं, हमेशा पूछता है तो यही बता देते हैं हम। फ्रॉड नंबर होता है इनर्शिया फोर्स बटा ग्रेविटी फोर्स। इनर्शिया फोर्स में रख देंगे हम ऊपर में एम में, वही मास इनटू एक्सेलरेशन, और ग्रेविटी फोर्स में रख देंगे एम जी। ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो रटने के सिवाय कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। एम ए बटा एम जी, भैया ये जी जो है ना, जी ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तो मेरे हाथ में। वेलोसिटी तेज, वेलोसिटी फ्लूइड का वेलोसिटी तेज है कि स्लो है, फास्ट है, स्लो है, ये सब स्लोप पर डिपेंड करता है। स्लोप कम हो जाएगा धरती का, हम कम कर देंगे, ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन ये जी हमारे बस में नहीं है, इसीलिए हम जी में कोई छेड़छाड़ नहीं करते, तो जी का जी बचा रहता है फार्मूला में। एम एम कहिए कि काट दीजिए, तो नहीं, काटना नहीं है, एम को हम तोड़ेंगे और एक्सेलरेशन को भी हम तोड़ेंगे, एनालिसिस करेंगे। एक्सेलरेशन हमारे हाथ में, इसको तोड़ेंगे।
मास, इसको भी हम तोड़ेंगे। ये हमारे हाथ में नहीं, इसलिए इसको हम नहीं तोड़ेंगे। क्या होता है फ्रॉड नंबर का परिभाषा? पहले तो फ्रॉड नंबर का परिभाषा जान जाइए आप। इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। दिस इज नॉट फ्रॉड नंबर, इनर्शिया फोर्स बटा ग्रेविटी फोर्स। एग्जैक्टली फ्रॉड नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ। तो इसका एनालिसिस तो हम करेंगे, लेकिन एनालिसिस करने में 20 मिनट लग जाएगा, जल्दी जल्दी में 20 मिनट। इसीलिए एनालिसिस की जरूरत भी नहीं है बच्चों को, हम आगे रिजल्ट लिख देते हैं कि क्या होता है। तो इसका जब हम तोड़ते हैं तो आता है V बटा GT। रूट नीचे में आ जाता है, एक्चुअली रूट ऊपर में भी रहता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर होता है, तो रूट हटाते हैं तो V आ जाता है। ये आ गया GT। D क्या है? याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है नेट में, SRF में, JRF में। ये D क्या है? डायमीटर ऑफ पाइप नहीं है, यह है हाइड्रोलिक डेप्थ। हाइड्रोलिक डेप्थ, कहीं कहीं आप देखेंगे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक डेप्थ में बहुत डिफरेंस है, वो बात की बात है। एक हाइड्रोलिक डेप्थ है। हाइड्रोलिक डेप्थ बराबर होता क्या है? तो हाइड्रोलिक डेप्थ बराबर होता है, अगर मान लीजिए ये ओपन चैनल फ्लो है, इसी में तो फ्रॉड नंबर डिफाइन होता है। इतने में पानी बह रहा है, पानी इतने में बह रहा है, तो इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया अब बटा टॉप विड्थ, ऊपर का विड्थ, ये देखिए। या मान लीजिए ऐसा है चैनल, पानी इतना बह रहा है, तो ये वाला पूरा एरिया ले लीजिए, अब बटा यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, टॉप विड्थ, D बराबर A/T। यहां लिख देते हैं D बराबर A/T। D बराबर A/T। ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लो, जितना बह रहा है। और T क्या है? टॉप विड्थ, सिर्फ ऊपर वाला। दिख नहीं रहा है ना आपको? देखिए ऐसे चैनल है, यहां पानी बह रहा है, तो ये है टॉप विड्थ, यहां से लेकर यहां। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रॉड नंबर हमेशा ओपन चैनल फ्लो में डिफाइन होता है, और हमेशा फ्लूइड की प्रॉपर्टी बताता है कि किस टाइप का फ्लो है, क्रिटिकल है कि सब क्रिटिकल है कि सुपर क्रिटिकल है। रेनॉल्ड नंबर हमेशा पाइप में, जब बंद पाइप में फ्लो हो रहा है तब वो बताता है कि लेमिनार है कि सेमी लेमिनार है, टर्बुलेंट है, सेमी टर्बुलेंट है, ये बताता है। काम दोनों एक ही करते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने खोज किया, इसलिए नाम अलग अलग हो गया। बाकी के 2 ऑप्शन हमें पढ़ने नहीं है, ठीक है। अब फ्रॉड नंबर का वैल्यू कितना होता है, रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू कितना होता है, ये जब आएगा तो हम बता देंगे। जनरली आप सुन लीजिए, अगर 2000 तक है रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू तो लेमिनार, 2000 से 4000 तक है तो सेमी टर्बुलेंट, और 4000 से ऊपर आ गया तो प्योर टर्बुलेंट। फ्रॉड नंबर की वैल्यू अगर 1 से कम है तो सब क्रिटिकल, अगर 1 है तो क्रिटिकल, और 1 से ज्यादा है तो सुपर क्रिटिकल। अब इसमें आप देखेंगे ना रेशियो, सुपर क्रिटिकल का मतलब 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा का मतलब ये वाला कम और ये वाला ज्यादा। तो ये कम और ये ज्यादा, तो फ्लो हमेशा जो है ना बहुत फास्ट होगा। सुपर क्रिटिकल में फ्लो फास्ट होता है, सब क्रिटिकल में फ्लो धीरे धीरे होता है, और क्रिटिकल में फ्लो ऐसा होता है कि बिल्कुल बैलेंस बना हुआ होता है, डंपिंग होता ही, मतलब ये दोनों बराबर है। जितना ये आगे बढ़ रहा है गाड़ी, मतलब बैलेंस से चल रहा है। आप कहते हैं ना कि बाइक जो है धरती पकड़ के चल रही है, चपक के चल रही है, उसी तरह से क्रिटिकल स्टेज है, और सब क्रिटिकल में बहुत धीरे धीरे है। लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में, पाइप फ्लो में आपको बता दे रहे हैं लेमिनार किसको कहते हैं और टर्बुलेंट किसको कहते हैं, देख लीजिए। ये तो हो गया लेमिनार, सब ऐसे ही जाएगा इसी पोजीशन में। ये वाला यहां आएगा तो ये वाला थोड़ा आगे आएगा, फिर ये वाला थोड़ा आगे आएगा, सब। लेकिन इसमें क्या होता है टर्बुलेंट में, इसको मिटा दीजिए, टर्बुलेंट में ऐसे होता है, सब एक दूसरे से क्रॉस करते रहते हैं, एक वेव दूसरे वेव को क्रॉस करते रहेगा।
तो ये हो गया टर्बुलेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th आंसर। सेकंड क्वेश्चन है वेटेड क्रीप रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, वेटेड क्रीप रेशियो, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आंसर। क्या है ऑप्शन नंबर सेकंड? वेटेड क्रीप डिस्टेंस एंड टोटल हेड लॉस। वेटेड क्रीप रेशियो बराबर वेटेड क्रीप डिस्टेंस बटा टोटल हेड लॉस। अब समझ लीजिए वेटेड क्रीप रेशियो है क्या। तो वेटेड क्रीप रेशियो क्या है? डैम में डिफाइन होता है, अर्थन डैम में। डैम का कब फेल्यूर होता है? जब अंदर से सीपेज होने की संभावना होती है, हो ही जाती है, फेल्यूर होता है। इसके लिए कहता है वेटेड क्रीप रेशियो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए वो अलग अलग मिट्टी पर डिपेंड करता है। सैंडी सॉइल है तो अलग, क्ले सॉइल है तो अलग, वो हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि वेटेड क्रीप रेशियो क्या है। अब क्रीप का मतलब आप सीपेज समझिए। वेटेड सीपेज मतलब गीला हुआ, सीपेज होने के बाद वो गीला हो गया, सीपेज होने के बाद जो गीला हो गया। तो अब थोड़ा और समझ लीजिए तब याद रहेगा, नहीं बार बार भूल जाएंगे। ये मान लीजिए ये डैम है, बांध है। अगर पानी अगर नीचे से रिसने लगे तो नीचे से रास्ता बना लेगा। ये जल है, नीचे धरातल है या कोई मिट्टी है सब। अगर यहां से पानी रिसने लगेगा तो ऐसे नीचे से रास्ता बनेगा। कैसा रास्ता देखिए, यहां से पानी घुसेगा, यहां से निकल जाएगा। इसी रास्ते को क्यों ना हम बड़ा कर दें कि घूम करके पानी तो आखिर जाएगा ही, पानी का रास्ता तो हम रोक नहीं सकते, जाएगा ही, लेकिन क्या करें इतना घूम घुमाव बना दें कि थोड़ा लंबा दूरी कवर करना पड़ जाए। उसी दूरी को कहते हैं वेटेड क्रीप डिस्टेंस। अभी तो वेटेड क्रीप डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक है बस। तो आगे क्वेश्चन में आएगा अप स्ट्रीम क्ले ब्लैंकेट लगा देते हैं, कट ऑफ वॉल लगा देते हैं। कट ऑफ वॉल किसको कहते हैं देख लीजिए। ये हो गया कट ऑफ वॉल अप स्ट्रीम एंड पर, जहां से इधर से पानी आएगा इधर जाएगा तो यहां पर, और ये हो गया डाउन स्ट्रीम एंड पर। इसके बाद और उपाय कर देते हैं, क्ले ब्लैंकेट लगा देते हैं। क्ले लेयर, क्ले सॉइल का ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मतलब होता है कंबल, कुछ बिछा देना जिससे कि पानी रिसे नहीं। यहां पर अब देखिए, अब अगर पानी को रिसना होगा तो पानी कहां से जाएगा, रास्ता बनाएगा यहां से, यहां से रास्ता बनाएगा, यहां आएगा, यहां से फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे होते फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे किनारे किनारे रास्ता बनेगा। फिर अब बताइए कितनी दूरी कवर करना हो गया। दिस इज कॉल्ड वेटेड क्रीप डिस्टेंस। समझ गए? अब दूसरी बात आ गई टोटल हेड लॉस। तो टोटल हेड लॉस, यहां पर पानी का प्रेशर, यहां पर जो पानी होगा, या यहां से पानी रिस रहा है तो यहां पर पानी का प्रेशर होगा कुछ, क्योंकि ऊपर भी पानी है, इस लेयर तक पानी होगा यहां, तो यहां पर पानी का प्रेशर होगा। और पानी जब रिश्ते रिश्ते यहां पर आएगा तो यहां पर भी कुछ प्रेशर होगा, तो यहां पर कम प्रेशर होगा, यहां पे ज्यादा प्रेशर है, तभी तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर पानी बहा। ठीक है ना? तो कितना, यहां पर ज्यादा प्रेशर था, यहां पे कम प्रेशर हो गया। मान लीजिए यहां पर 5 पास्कल था तो यहां 2 पास्कल हो गया, तो लॉस कितने का हुआ? 3 पास्कल का। तो वही टोटल हेड लॉस है।
ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस इतना इसके टर्मिनोलॉजी को जानना है हम एग्रीकल्चर वालों को। और टर्मिनोलॉजी को नहीं जानेंगे तो आप रटेंगे फिर। तो अगर ऐसे बताएंगे तो बताइए 2 क्वेश्चन इलोबरेट करने में 20 मिनट हो गया। अगले वीडियो से ना हम थोड़ा फास्ट भागेंगे।